हेलो बच्चों, होमवर्क चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, आई लव लिटिल पूसी। और इसकी जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। उसके बाद फिर हम लेसन को भी एक बार समझ लेंगे और उसके भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। ठीक है, सही विकल्प चुनकर हमें इसमें से लिखना है कि सही कौन सा है। तो इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पांचों को हम हल कर लें पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला है पुसीस कॉट इज सो कोल्ड, वार्म, सॉफ्ट एंड हार्ड। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक हमें चुनना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जब हम पोयम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो उसकी कॉट है, उसके जो रूम है ऊपर का, वो बहुत गर्म होता है, तो वार्म यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें लिख दीजिएगा वार्म। तो ये फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिएगा, विच एनिमल इज डिस्क्राइब इन दी पोयम। तो जो कविता है, इस कविता में कौन से जानवर के बारे में बताया गया है, कौन से एनिमल के बारे में बताया गया है। पहला है डॉग, दूसरा कैट, फिर तीसरा रेड और रैबिट। तो यहाँ पर हम जैसे पढ़ेंगे तो समझ चुके हम पूरा कि ये बिल्ली के बारे में है, तो ऑप्शन बी यानी कि कैट। तो कविता के अंदर जो है, कविता में जिसका वर्णन किया गया है वह कैट है, बिल्ली है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, व्हाट वुड ए कैट डू इफ़ आई हर्ट हर। यानी बिल्ली को यदि हम तंग करेंगे तो वह क्या करेगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमें काटेगी। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है, हार्म मी, लाइक मी, नॉट हार्म मी। तो यहाँ पर हमें क्या करेगी, वो नुकसान पहुँचाएगी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ये सही आंसर होगा। यदि हम बिल्ली को परेशान करेंगे तो वह हमें नुकसान पहुँचाएगी, काटेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हार्म मी, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ कम। यहाँ क्या लिखना है, हमें अपोजिट लिखना है, यानी कि उल्टा, विपरीत शब्द ये हमें लिखना है। विपरीत, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए रीच, रीच का मतलब होता है पहुँचना, तो ये तो नहीं होगा। कम का मतलब होता है आना, तो इसका विपरीत क्या होगा, जाना। यानी देखिए यहाँ पर रीच यानी पहुँच गया, अराइव मतलब आ रहा है, गो मतलब जाओ, और लीव मतलब छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना, किसी जगह से जाना। तो इन तीनों के लगभग सेम है। और कम का मतलब होता है आना, और गो का मतलब होता है जाना, मतलब विपरीत शब्द हमें लिखना है। तो हमारा आंसर जो सी है यह सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे गो। चलिए आगे वाला पांचवा देखिए, पांचवे में क्या दिया हुआ है, राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ जेंटल। ठीक है, जेंटल मतलब कि अच्छे से अच्छा व्यवहार हो जिसका, उसको बोलते हैं जेंटल। यहाँ पर देखिए ए में दिया है काइंड, अनकाइंड, वीक, स्ट्रॉन्ग। तो सिमिलर मीनिंग जो है इसका ये होगा ए वाला, काइंड। जेंटल का भी अच्छा है और काइंड का भी अच्छा है, काइंडली यानी कृपया करके जैसे बोलते हैं काइंडली, या फिर जेंटली, इसका अच्छा होता है। तो सेम मीनिंग आ रहा है इसका, इन दोनों का। यहाँ पर हम लिख देंगे काइंड। और इनका मीनिंग देखेंगे, अनकाइंड मतलब बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति, वीक मतलब कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। तो यहाँ पर जो काइंड है ये इसका सिमिलर वर्ड है, तो यहाँ पर इसको लिखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखिए रिक्तानों की पूर्ति करना है हमें। तो सबसे पहला है सिक्स नंबर क्वेश्चन, ए गुड लाफ इज डैश डैश इज इन दी हाउस। तो यहाँ पर हमें पेट एनिमल लिख देना है। क्या लिख देंगे हम, पेट एनिमल। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, PET पेट और एनिमल, यानी कि जब घर में कोई भी पालतू जानवर होता है तो वो हंसी का कारण बनता रहता है। ठीक है, इसके बाद सातवां, एक कैट ऑलवेज स्केयर ऑफ ए डॉग। खाली स्थान में क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान में आ जाएगा डॉग। क्यों, बिल्ली जो है वह कुत्ते से हमेशा डरती है। इसके बाद द अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, और वार्म का मतलब क्या हो जाएगा, फिर गर्म, यानी तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस रिक्त स्थान में आप लिखिएगा वार्म। इसके बाद द राइमिंग वर्ड ऑफ रैट। रैट मतलब जैसे कि रैट, कैट, पैट, इस प्रकार का राइमिंग जो मिलती है वो हमें लिख देना है। तो यहाँ कैट का क्या हो जाएगा, रैट हो जाएगा, या पैट भी हो जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉट इज
इसका मिलता है यानी समानार्थी, समान अर्थ वाला कॉट, तो यहाँ पर जैकेट भी लिख सकते हैं हम और फर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये है FUR फर, इसको भी लिख सकते हैं। ये भी ज़्यादा मिलता जुलता है तो इसको हम प्राथमिकता देंगे, इसको लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन दी वन वर्ड और सेंटेंस। तो अब सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। पहला है व्हाट डज पुसी हैव टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। यानी कि जो पुस्तक में आपकी जो कविता है उसमें जो बिल्ली है वह अपने आप को ठंड से कैसे बचाती है। तो जो कविता है उसमें दिया हुआ है कि उसके जो ऊपर का रोम है वो क्या है, बहुत गर्म है, जिस कारण से वह ठंड को स्वयं प्रोटेक्ट करती है। तो हम लिख देंगे इसमें पुसी हैव वार्म कोट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब 12वां देखिए। 12वें में है वाई डज द चाइल्ड लव पुसी। यानी कि जो बिल्ली है बच्चा उसको प्यार क्यों करता है। तो इसमें हम लिख देंगे क्योंकि उसका जो कोट है वह बहुत गर्म है और वह जेंटली उसके साथ, काइंडली उसके साथ क्या करता है, प्ले करता है, खेलता है, इस कारण से वह उसको लव करता है। तो चाइल्ड लव पुसी बिकॉज हर कोट इज सो वार्म एंड दे आर प्लेइंग वेरी जेंटली। इतना हम लिख देंगे, हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमें आंसर जो देना है वह एक वाक्य में देना है या फिर एक सेंटेंस में देना है, तो हम इतना लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 13वां देखिए। 13वें में आपसे पूछा जा रहा है राइट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ब पुश एंड बिन। इन दोनों के क्या पूछे जा रहे हैं, अपोजिट वर्ड पूछे जा रहे हैं, पुश का और बिन का। तो पुश का मतलब क्या होता है, धकाना, तो इसका क्या हो जाएगा, खींचना, पुल करना नहीं, खींचना, ये हो जाएगा उल्टा। और बिन का मतलब होता है जीतना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हारना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लूज। ठीक। अब राइट एनी नेम ऑफ ए कैट यू लाइक। अब जो भी नाम आप बिल्ली के लिए पसंद करते हैं उसमें से एक नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखें। एक वाक्य में भी लिख सकते हैं, दो वाक्य में भी लिख सकते हैं हम। तो व्हाट डज द चाइल्ड नॉट डू विद दी पुसी अकॉर्डिंग टू दी पोएट। यानी जो कवि है उसके अनुसार बच्चा बिल्ली के साथ क्या नहीं करता है। तो हमने देखा था क्या नहीं करता है, वह उसे अपने से दूर नहीं भगाता है और उसकी पूंछ को भी नहीं खींचता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट चाइल्ड डू नॉट हर्ट कैट, चाइल्ड विल नॉट पुल हर टेल एंड ड्राइव हर अवे। यानी उसकी पूंछ भी नहीं खींचेगा और ना ही उसको दूर भगाएगा। ठीक है, इतना लिखिएगा, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 16वां व्हाट विल पुसी डू इफ़ द चाइल्ड हर्ट हर। यदि जो बच्चा है वह बिल्ली को परेशान करेगा तो क्या करेगी, बिल्ली जो है उसको नुकसान पहुंचाएगी, उसको काटेगी। तो पुसी विल हार्म फॉर चाइल्ड। ठीक है, इतना लिखिएगा, आपका ये सही हो जाएगा। हमें एक वाक्य में या दो वाक्य में देना है तो हमने एक वाक्य में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है 17वां हाउ डू यू डील विथ योर पेट एनिमल्स। आपके घर में जो भी पालतू पशु है या पालतू जानवर है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। मैंने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा लिख दिया है। आई लव माई पेट एनिमल दैट इज़ ए डॉग, जो कि एक कुत्ता है। आई डोंट हर्ट हिम एंड आई सर्व फूड टाइम टू टाइम, और मैं उसे समय समय पर खाना देता हूँ। इस प्रकार से आप जो भी आपके घर में पालतू पक्षी है या जानवर है आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 18वां। 18वें में एक सेंटेंस दिया हुआ है आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल। मैं भोपाल से आ रहा था। इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो था में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाज लगा हुआ है। जो बाज लगता है वो किस में लगता है, हमारे पास्ट में, यानी जो पीछे हो चुका है। तो मैं आ रहा था। अब हमें चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको हमें जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में भविष्य में बदलना है। इसको भविष्य काल में परिवर्तित करना है, जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर विल भी लगा देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, यानी कि मैं भोपाल से आऊँगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए एक
यहाँ पर टेबल बनी हुई है लॉन्ग आंसर टाइप में। रीड द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कैलेंडर पूरा आपको दिया हुआ है। इसमें देखिए पहले है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर समर वेकेशन। तो इस टेबल को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनको हल करना है। जैसे फर्स्ट वाला है, इन विच मंथ इज दी स्कूल ओपन डे। स्कूल कौन से महीने में खुलते हैं, कौन से महीने में स्टार्ट होते हैं, किस महीने में आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वो कौन सा है, 1 जुलाई। तो यहाँ पर लिखिए 1 जुलाई इज़ द स्कूल ओपन डे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेकंड है, हाउ मैनी एग्जाम्स आर देयर इन दी कैलेंडर। तो आपका जो कैलेंडर बना हुआ है इसमें कितने एग्ज़ाम हैं। तो एग्ज़ाम का देख लीजिए आप, जुलाई में नहीं है, अगस्त में नहीं है, सितंबर में भी नहीं है, ये अक्टूबर 10 अक्टूबर को है एक वीक। और उसके बाद फिर देखिए मई में भी नहीं है, फरवरी में भी नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल में है, यानी 2 जगह हो गए। उसके बाद समर वेकेशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, देयर आर 2 एग्ज़ाम इन दी कैलेंडर, 10 अक्टूबर एंड 22 अप्रैल। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इन विच मंथ डू यू इन्जॉय द मोस्ट एंड वाई, यानी कौन से महीने में आप सबसे ज़्यादा खुशी मनाते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इन्जॉय करते हैं, तो और क्यों करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि आप क्यों पसंद, कौन से महीने में पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा महीना पसंद है, या फिर कौन से महीने में आप सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं और क्यों करते हैं। तो आई इन्जॉय मोस्टली इन दी मंथ ऑफ मार्च व्हेन वी आर गोइंग टू स्कूल पिकनिक। जब हम स्कूल पिकनिक पर जाते हैं तो उस महीने में हम सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जिस मंथ में आपको अच्छा लगे वहाँ पर भी आप लिखिएगा। इसके बाद देखिए समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 मई। समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 मई। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें क्वेश्चन बनाना है। इसका क्या करना है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज लगा देंगे आगे, तो ये क्वेश्चन में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर हो गया, इज समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 मई। क्या समर वेकेशन 1 मई से शुरू हो रहा है, इस प्रकार से हम फिर पूछ सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एनुअल। जो एनुअल है उसका समानार्थी शब्द हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा एक ईयरली। ठीक है, आगे बढ़िए। ये 20वां प्रश्न है, और 20वां प्रश्न राइट ए नोटिस। एक नोटिस आपको लिखना है। नोटिस के लिए इसमें प्रश्न में आपको सब कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए, यू आर श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th, यू हैव लॉस्ट योर साइंस बुक इन दी प्ले ग्राउंड, ड्राफ्टेड नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस लिखना है कि आपकी बुक जो है वह प्ले ग्राउंड में खो गई है, अगर किसी को मिलती है तो वो आपको लौटा दें। ऐसा सिंपल सा लिख देंगे। तो हेलो फ्रेंड, आई हैव लॉस्ट माई साइंस बुक इन दी प्ले ग्राउंड, इफ़ एनी बॉडी फाउंड इट प्लीज़ रिटर्न मी, श्याम वर्मा क्लास 7th। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये नोटिस हो जाएगा। इसको आप स्कूल बोर्ड पर चिपका सकते हैं, स्कूल नोटिस बोर्ड पर चिपका सकते हैं। और यहाँ आकर आपका जो लेसन है ये भी कंप्लीट हो गया है, और अगला लेसन है आपका 7 द लॉस्ट कैमल। तो इसको करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।